हेलो स्टूडेंट्स, आज का अब हमारा टॉपिक सॉल्यूशन वाले चैप्टर का अगला टॉपिक है जिसका नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी या हिंदी में इसे बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। क्या मतलब है इनका? यहाँ बिलियन की प्रॉपर्टी की बात चल रही है और बिलियन की प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो कोई भी बिलियन की ऐसी प्रॉपर्टी जो बिलियन के अंतर्गत उपस्थित सॉल्यूट या विलेय के मॉलिक्यूल के नंबर पर डिपेंड करती हों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी बिलियन के अंतर्गत विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करती हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये सभी प्रॉपर्टी किसी बिलियन की ही होंगी और ऐसी प्रॉपर्टी टोटल 4 हैं। नंबर 1 ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मैटिक प्रेशर या परासरण दाब, परासरण दाब। नंबर 2 लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब में, वाष्प दाब में अवनमन। नंबर 3 प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और चौथी प्रॉपर्टी है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन या लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये केवल 4 प्रॉपर्टी हैं जो हमारे सिलेबस के हिसाब से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। इन्हीं 4 में से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या विकल्प में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो ध्यान रखना, यही 4 प्रॉपर्टी हैं जो हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत गिनी जाती हैं। हम अगर एक एक करके इन प्रॉपर्टी को देखें कि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हैं तो क्यों हैं, तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम परासरण दाब को देखें तो हमें वास्तव में यहाँ पर ऑस्मोसिस देखना पड़ेगा। ऑस्मोसिस या परासरण क्रिया, परासरण क्रिया क्या होती है? अगर हम ऑस्मोसिस या परासरण क्रिया को समझ जाएं तो परासरण दाब को समझना या ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना कोई खास बात नहीं होगी। ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए क्या? ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए एक सॉल्वेंट यानी कि विलायक, सेकंड वन सॉल्यूशन, उसी सॉल्वेंट के अंतर्गत बना हुआ सॉल्यूशन चाहिए अर्थात विलयन, और थर्ड हमें चाहिए SPM अर्थात सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या हिंदी में इसे बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो हमारे पास अगर 3 चीज हो जाएं, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो हम परासरण की प्रोसेस को समझ सकते हैं। और परासरण या ऑस्मोसिस की प्रोसेस में होता क्या है, उससे पहले हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को समझ लें। वास्तव में किसी भी सॉल्यूशन के अंतर्गत 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं जो ज़्यादा मात्रा में हो, और दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट कहलाता है, सॉल्यूट अर्थात विलेय। तो पहला कंपोनेंट सॉल्वेंट जिसे विलायक बोलते हैं, दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट जिसे विलेय बोलते हैं। तो 2 कंपोनेंट में से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
किसी एक कंपोनेंट को ही अपने आर पार जाने देती है, दूसरे कंपोनेंट को नहीं। इसीलिए इसका नाम अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जिस कंपोनेंट को जो अपने आर पार जाने देती है वो कंपोनेंट सदैव सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का नहीं। ध्यान रखना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सदैव सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, सॉल्यूट का नहीं। केवल सॉल्वेंट का जा सकता है, सॉल्यूट का नहीं। और अब आगे ऑस्मोसिस प्रोसेस को अगर हम समझें तो बड़ी आसानी से आप समझ में आएगी। क्या होगा कि अगर हम किसी भी चैम्बर के अंतर्गत जिसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बाल लगी हुई हो, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भर देते हैं बीच में, और इसके एक तरफ एक सॉल्वेंट भर दो और एक तरफ एक सॉल्यूशन भर दो। एक तरफ सॉल्वेंट भर दिया, दैट इज सॉल्वेंट, और दैट इज सॉल्यूशन, और ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई। अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से किसी एक चैम्बर के अंतर्गत सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं तो उनके बीच ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ऑस्मोसिस प्रोसेस में होता क्या है? ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंतर्गत सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल की ओर मूव करने लगते हैं। ये कैसे पता चले कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर ही मूव करेंगे? तो अपने दिमाग के अंतर्गत टेक्निकल पिक्चर बनाओ कि ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है वो दिए गए दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए होती है। जब तक दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाएगी तब तक ऑस्मोसिस प्रोसेस चलती रहेगी। तो चूंकि यहाँ पर सॉल्वेंट के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कंसंट्रेशन है ही नहीं, इसका मतलब ये वेरी डाइल्यूट है, और जबकि सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ सॉल्यूट सॉल्युबल है, इसका मतलब ये कंसंट्रेट है। इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूट की ओर ही जाएंगे, तभी सॉल्यूशन और डाइल्यूट और डाइल्यूट और डाइल्यूट और डाइल्यूट होता जाएगा, और एक टाइम उसकी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के बराबर तो नहीं लेकिन सॉल्वेंट के करीब चलती चली जाएगी। हाँ, अगर इस सॉल्वेंट की जगह हम अलग कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेते तो उससे वाटर के मॉलिक्यूल उधर जाते तो डाइल्यूट वाला सॉल्यूशन कंसंट्रेट होता चला जाता और कंसंट्रेट वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट होते चले जाता, और एक टाइम दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती, तब दोनों एक दूसरे के बराबर कंसंट्रेशन रखते। इसका मतलब जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उनके दौरान क्या करा जाता है? उनके दौरान ऑस्मोसिस प्रोसेस की प्रोसेस द्वारा उनकी कंसंट्रेशन को इक्वल किया जाता है। फिलहाल अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर समझना है तो हमें सॉल्वेंट ही लेना पड़ेगा। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी कि वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर क्यों मूव करेंगे? कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए। तो ये ही ऑस्मोसिस की डेफिनीशन हो गई। क्या? जब किसी सॉल्वेंट को किसी सॉल्यूशन के साथ जो उसी सॉल्वेंट में बना हुआ हो को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट करते हैं तो उनके मध्य सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर स्वतः यानी सेल्फ मोशन करने लगते हैं। इसी को ऑस्मोसिस या परासरण क्रिया कहते हैं। और अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी समझ में आ सकता है। कैसे? कि भाई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर की ओर गए तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हम सॉल्यूशन की ओर एक पिस्टन लगा देते हैं, और पिस्टन लगाने के साथ यहाँ पर एक मैनोमीटर भी लगा देते हैं। मैनोमीटर का काम दाब का मापना होता है, और यहाँ पर इन बर्तन के साथ पैमाना भी बना हुआ होता है जिससे हमें पता चल सके कि कितना सॉल्वेंट किधर की ओर गया, किस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम बढ़ा, या किस सॉल्यूशन का कितना मतलब किस सॉल्वेंट का कितना वॉल्यूम बढ़ा या घटा, वो सब पता चल जाए। तो जैसे ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ते ही हम समझ जाएंगे कि भाई ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू हो गई। उसी वॉल्यूम को घटाने के लिए हम पिस्टन पी से प्रेशर नीचे की ओर लगाएंगे, और प्रेशर लगाने के साथ इतना प्रेशर उस पर लगाएंगे कि जितने मॉलिक्यूल उसके यहाँ पर बड़े थे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से फिर सॉल्वेंट की ओर ट्रांसफ़र हो जाएं,
और सॉल्यूशन से फिर सॉल्वेंट की ओर ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो पहले वॉल्यूम के ही इक्वल हो जाएगा। और जब पहले ही वॉल्यूम के इक्वल हो जाए, जब पहले ही वॉल्यूम के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब उनके बीच होने वाली ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक गई। और इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर जो भी प्रेशर लगाया जाता है उसी को हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब जब किसी सॉल्यूशन को उसी के सॉल्वेंट के साथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा पृथक किया जाता है या सेपरेट किया जाता है तो उनके मध्य होने वाली ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसी प्रेशर को हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने वाली एक कारक है। अब इसके बाद अगली बात करते हैं कि क्या ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर हम इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाकर सॉल्वेंट के साथ रखें तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की जाने की स्पीड होती है वो ज़्यादा हो जाती है और उस ज़्यादा को रोकने के लिए पिस्टन से ज़्यादा प्रेशर लगाया जाएगा। पिस्टन से ज़्यादा प्रेशर लगाया जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और बढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और ज़्यादा, और बढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और ज़्यादा। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंतर्गत जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करते चले जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। और अगर डिक्रीज करते चले गए तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ध्यान से देखो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजिंग इन द मॉलिक्यूल नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड डिक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर मॉलिक्यूल बढ़ने के साथ बढ़ रहा है और मॉलिक्यूल्स घटने के साथ घट रहा है। इसका मतलब सिद्ध होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता तो किसी भी कंडीशन में मॉलिक्यूल के नंबर पर डिपेंड नहीं करता। इससे सिद्ध हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।